पेड़ की सुरमई आत्मा। गांव के सुनसान किनारे, जहां धूल भरी पगडंडियां आकाश के साथ एकाकार होती प्रतीत होती थी, एक प्राचीन पीपल का पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी घनी शाखाएं आकाश को छूती और उसकी पत्तियों में हर पल एक रहस्यमयी सरसराहट गूंजती। यह कोई साधारण हवा का खेल नहीं था, यह संगीत था, आत्मा को झकझोर देने वाला संगीत। कभी बांसुरी की मधुर तान, कभी सितार की गहरी थाप, तो कभी तबले की लयबुद्ध धुन। यह पेड़ कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि एक जीवंत राग था जो हृदय की गहराइयों को छू लेता था। गांव वाले शुरू में इसे हवा की शरारत समझते थे, लेकिन जल्द ही रहस्य खुला। यह संगीत हवा से नहीं, बल्कि पेड़ के पास खड़े व्यक्ति की आत्मा से जन्म लेता था। दुखी मन के पास जाने पर शाखाएं लोकगीत की तरह से सकती, और हंसते खिलखिलाते बच्चों के पास पत्तियां उल्लास के राग छेड़ देती। गांव वालों ने इसे संगीत वाला पेड़ नाम दिया। बच्चे उसकी छांव में खेलते, प्रेमी उसकी शीतलता में सपने बुनते, और शादी ब्याह में लोग आशीर्वाद की धुन सुनने आते। यह पेड़ गांव का दिल बन गया था। इसी गांव में गोविंद रहता था, एक ऐसा लड़का जिसकी रगों में संगीत बहता था। उसकी बांसुरी की तान सुनकर पंछी भी थम जाते। वह हर शाम पेड़ की छांव में बैठता, अपनी बांसुरी से राग छेड़ता, और पेड़ उसका साथ देता, जैसे दोनों के बीच कोई अनकहा रिश्ता हो। गोविंद के पिता रामदास उसे बेहद प्यार करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि वह पेड़ का एक तना गोविंद को भेंट करें, ताकि वह अपनी बांसुरी के लिए उससे कुछ खास बना सके। प्रेम में अंधे उन्होंने बिना सोचे समझे कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार कर दिया। नहीं, गांव वालों की चीखें गूंजी, लोग दौड़े, चिल्लाए, रोए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पेड़ की शाखाएं टूटकर धराशायी हो गई। उसकी मधुर धुन एकाएक खामोश हो गई, मानो किसी ने उसकी आत्मा को छीन लिया हो। हवा में सन्नाटा पसर गया और गांव का दिल थम सा गया। गोविंद उस दिन टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बही, और उसकी बांसुरी से निकली हर धुन दर्द में डूबी थी। वह अपने पिता से नाराज था, पर उसका गुस्सा दुख से कहीं बड़ा था। वह पेड़ मेरा दोस्त था, मेरी आत्मा का हिस्सा। वह रात रात भर पेड़ के पास बैठकर सिसकता। गांव वालों ने पेड़ को बचाने की हर कोशिश की। कुछ ने तने पर मिट्टी और पानी डाला, कुछ ने जड़ी बूटियां और गोबर लगाया। बुजुर्गों ने पुरानी परंपराएं आजमाई। किसी ने घंटियां बांधने को कहा, तो किसी ने रात में दीपक जलाकर मंत्र पढ़ने की सलाह दी। लेकिन समय बीतने के साथ सबकी उम्मीदें मुरझाने लगी। यह पेड़ अब कभी नहीं गाएगा, लोग निराश होकर कहने लगे। पर गोविंद ने हार नहीं मानी। उसका दिल चीख रहा था, मैं अपने दोस्त को वापस लाऊंगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, बच्चा, यह असंभव है, मृत पेड़ वापस नहीं गाते। लेकिन गोविंद की आंखों में एक जुनून था, एक आग जो बुझने से इनकार कर रही थी। वह हर सुबह और हर शाम पेड़ के पास बैठता। अपनी छोटी बांसुरी से वह ऐसी धुनें बजाता कि हवाएं भी ठहर जाती। वह पेड़ की जड़ों को पानी देता, टूटी शाखाओं को सहलाता और उससे बातें करता, जैसे कोई पुराना दोस्त अपने यार को पुकारता है। लौट आ मेरे दोस्त, वह फुसफुसाता, और उसकी बांसुरी में उसकी आत्मा रो पड़ती। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। पेड़ की मुरझाई पत्तियों में हल्की सी सरसराहट जागी। यह कोई हवा का झोंका नहीं था, यह गोविंद की बांसुरी का जवाब था। धीरे धीरे पेड़ की शाखाएं फिर से जीवंत होने लगी। उसकी पत्तियां गोविंद की धुनों के साथ थिरकने लगी। वह संगीत जो खामोश हो गया था, अब और भी गहरा और भी भावपूर्ण होकर लौटा। यह गोविंद और पेड़ की आत्मा का मिलन था, एक ऐसी रेजोनेंस जिसने मृत्यु को भी हरा दिया। इस चमत्कार ने रामदास के हृदय को पिघला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्रेम भूलवश विनाश बन गया था। आंसुओं से भरे उन्होंने गांव वालों के सामने वचन दिया, अब कोई जीवित पेड़ नहीं कटेगा, केवल सूखे तनों को छुआ जाएगा। गांव वालों ने तालियां बजाकर उनका साथ दिया। संगीत वाला पेड़ अब पहले से भी अधिक जीवंत था। उसकी धुनों में गोविंद की मासूमियत, गांव का प्रेम और जीवन की कोमलता समा गई थी।
जो भी उसकी छांव में बैठता उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान एक साथ खेल उठते। दुख और खुशी, यादें और प्रेम सब एक सुर में घुल घुलकर आत्मा को छू लेने वाला संगीत बन गए। यह खबर गांव की सीमाओं को लांघ गई। आसपास के कस्बों, शहरों, यहाँ तक कि दूर दराज के लोग उस पेड़ को देखने आने लगे। यह कोई साधारण पेड़ नहीं, यह एक जीवित तीर्थ है, वे कहते। और सचमुच वह स्थान संगीत, प्रेम और आत्मा का तीर्थ बन गया। लोग अपने दुख बांटने आते, अपनी खुशियाँ साझा करते और उस पेड़ की धुन में खो जाते। यह कहानी केवल एक पेड़ की नहीं, बल्कि गोविंद की उस अटूट आस्था की है जिसने मृत्यु को जीवन में बदला। यह उस संगीत की कहानी है जो हवा में नहीं बल्कि आत्मा में गूंजता है। और जब भी कोई उस पेड़ के पास बैठता, वे गोविंद की बांसुरी और पेड़ की सरसराहट में डूब जाता, एक ऐसी धुन में जो हर दिल को रोने और मुस्कुराने पर मजबूर कर देती।